अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ आप सबके साथ व्लॉग शूट कर रही हूँ। बीच बीच में मैं ऐसे ही गायब हो जाती हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि मैं मतलब बिज़ी हूँ। मैं जिस काम के लिए जो मेरा मतलब ड्रीम था वो पूरा हुआ है, तो मैं मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और मेरी खुशी क्या है और जो कि मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, अपने बच्चों को मैंने पार्टी दी है अपनी तरफ से, वो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस खुशी को, इस चीज़ को कि मैं किस चीज़ में बिज़ी हूँ इतना। तो फिर वही बच्चे लोग जो है कि बहुत मतलब ज़िद कर रहे थे पार्टी के लिए कि अम्मा कुछ पार्टी दें, चले बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। वैसे घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, लेकिन आज जो है कि स्पेशली मैं निकली हूँ बाहर। मैंने कहा ठीक है, तो मियाँ साहब ने कहा कि आप चले जाइए बच्चों के लेकर, और क्योंकि वो बिज़ी थे थोड़ा, तो बस मैं निकल आई बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो है कि मेरे घर के बिल्कुल पास में ही मेट्रो स्टेशन है, तो मैं मेट्रो से जा रही। तो मुझे कहीं भी जाना होता है तो ईज़िली जो है कि मैं मेट्रो से सफ़र करती हूँ। तो फिर जब हम लोग मेट्रो में आए, वहाँ पे जब हमें जहाँ जाना था हज़रतगंज पे, तो वहाँ जब हमने देखा कि यहाँ तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी जो है कि एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हर साल जो है कि बीच बीच में एग्ज़िबिशन लगती है मेट्रो स्टेशन पे, उसके अंदर। लेकिन अब इस बार जो मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी दूर तक भी था और ज़्यादा लगी हुई थी स्टॉल। तो बस मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के, मैं रुक गई यहाँ पे। मैंने कहा बहुत सारी मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें जो है कि मिल रही थी यहाँ पे, और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हैंडमेड होममेड चीज़ें मिल रही थी। और ये सारी नमकीन देख सकते हैं आप, ये सारी जो है कि होममेड बनी थी। और मतलब हर अलग अलग स्टेट से थी। लखनऊ से भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, जहाँ की जो चीज़ फेमस होती है वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो थी वो सब है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। जो चीज़ मार्केट में आपको 50 रुपए की मिलेगी, वो यहाँ पे 250-300 से मतलब स्टार्टिंग थी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ हो। और सूट वगैरह तो कुछ ख़ास नहीं थे, बस ऐसे ही थे। और जहाँ मैं जा रही थी, जहाँ पे हमने मतलब डिनर के लिए जो जहाँ पे बुकिंग की थी, तो उसमें अभी आधे घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ पे। और लेडीज़ के लिए तो ये सारी जो शॉप्स होती हैं ये तो बहुत ही फेवरेट होती हैं, तो बस एक नज़र तो बनता था देखना। अच्छा, मुझे ये वाली शॉप बहुत ही अच्छी लगी, बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे। और ये जो ये फ्लावर आपको दिखना, फ्लावर स्टिक जो है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, मैं सोच रही थी, मैंने कभी देखा नहीं कहीं पे, मिलती होंगी कहीं, तो मैंने ऐसे देखा नहीं कि कहीं मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने प्राइस पूछा तो वही बस एक समझ लीजिए स्टिक थी ये, लेकिन काफ़ी महंगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। और उस पे बटरफ्लाई बने हुए थे, जिनके गार्डन हो या मतलब बालकनी गार्डन हो जिनके पास, तो वो सब ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने कभी अगर लिया मतलब प्लांट वगैरह लगाया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सारी देख रहे हैं आप, ये सारी स्टिक में एक छोटी छोटी सी बटरफ्लाई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मतलब गमले में फ्लावर भी हैं और आपने इसको वहाँ पे लगा दिया तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। और ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं, क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी सी थी चीज़ें और रेट बहुत ही ज़्यादा था इनका। ये गमले वगैरह भी जो प्लांट के साथ दे रहे थे, सीड्स भी थे इनके पास, लेकिन वही है कि बस देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मेरे ख़्याल से लेना तो बहुत ही कम होता होगा, क्योंकि इनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। और ये गिफ्ट शॉप पे हम लोग आ गए थे। अच्छा, यहाँ बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे कि कुछ न कुछ चाहिए कुछ चाहिए। मतलब इन ये टॉयज़ वगैरह थे, ये जो है कि सारे फ्रिज पे लगाने वाले जो है कि सभी बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा जो हैंडमेड चीज़ें जो मैंने बताया आपको, सारी जो मतलब हाथ की कारीगरी से बने हुए सब थे। ये सारी जो आपको दिख रहा है, ये सारे डेकोरेटिव आइटम थे।
और अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, हाथ से बना हुआ था, शीशे का वर्क था इस पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे मेट्रो में, फिर डर भी लगता है अकेले रहो तो। और यहाँ पे फिर मैं आ गई, यहाँ पे एक स्टॉल ये लगा हुआ था जयपुरी सूट का। और जयपुरी सूट जो है कि मेरी कमज़ोरी है, मैं बहुत पहनती हूँ जयपुरी सूट। तो फिर यहाँ मैं देखने लगी, मुझे एक सूट पसंद आया इसमें से। तो रेट भी अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, सूट के जो मतलब प्राइस थे वो ज़्यादा नहीं थे, ऐसे ही बिल्कुल मतलब इसी प्राइस के मार्केट में भी आपको मिलते थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका कलर। और तो फिर मैं देखने लगी, इस पर 10% डिस्काउंट भी था, तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा वो जो ग्रीन कलर था। लेकिन फिर साइड साइड से जो येलो, ये जो रंग बिरंगा सा दिख रहा था ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, अगर ये ग्रीन होता और इसके साथ देखिए ये मरून दुपट्टा और मरून शलवार का कपड़ा था तो मैं ले लेती फ़ौरन। लेकिन ये जो मतलब बिल्कुल चटपटी सा जो ये आ गया था साइड साइड से ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर बहुत ही ज़्यादा खिल के आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये जो ग्रीन कलर था, अच्छा इन्होंने गारंटी के साथ बोला था, ये बोल रहे थे हम अपना कार्ड देंगे आपको, क्योंकि अक्सर क्या ज़्यादातर देखा जाता है कि जयपुरी सूट के कलर जो है कि निकल जाते हैं एक ही वॉश में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इन्होंने बोला कि हम आपको कार्ड देंगे, कुछ भी अगर इसमें शिकायत आती है तो आप इसे वापस कर सकते हो। फिर मैंने नहीं लिया बस। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी प्यारी दो बच्चियाँ थी, तो मैं यहाँ पे रुक के देखने लगी। इन्होंने हाथ से पेंटिंग किया है सारी चीज़ें, जो है कि कार्ड, छोटे छोटे कार्ड बनाए थे इन्होंने। और जो फ्लावर हम लोग अपने स्कूल के ज़माने में जो फ्लावर बुक में रख दिया करते थे, वो सूख जाते थे, उसको भी इन्होंने फ्रेम करके यहाँ पे लगाया था। बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें थी। ये सारे देख रहे हैं आप, ये सारी जो है कि नेचुरल फ्लावर हैं, जिसको बहुत अच्छे से इसको मतलब फ्रेम किया गया था। तो वो बच्चियाँ इतनी प्यारी थी, मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि हम लोग लखनऊ से ही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने मतलब लगाया हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें, जो भी इनके अंदर जो भी हुनर था उसको इन्होंने मतलब दिखाने की कोशिश की थी। और यहीं पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ से लिया ये भी देखिए, ये नेचुरल फूल है, जो कि इसको आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि आप अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज़ करवा सकते थे। ये चीज़ यहाँ पे दी हुई थी, तो मैं की चेन की मुझे ज़रूरत भी थी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जो भी कहेंगी इस पे हम वो कस्टमाइज़ करवा देंगे आप, और टाइम भी नहीं लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो फिर मैंने एक की चेन वहाँ से लिया। नेचुरल फ्लावर था वो, उसके अंदर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिखवाया था, तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा यहाँ पे जब मैं आ गई ना, तो मेरी नज़र यहाँ पे ठहर गई। मैंने कहा कि ये तो बचपन की बिल्कुल याद आ गई। अब ये फ्रेम तो मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे बहुत ज़माना हो गया ये फ्रेम देखे हुए, जो हम स्कूल के लिए या घर के लिए तकिए का गिलाफ है या रुमाल वगैरह बनाते थे स्कूल के लिए। हम लोग को मतलब पेपर में दिखाना होता था। होम साइंस वगैरह जिन्होंने लिया होगा उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा। ये सारी जो है चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, और इस मतलब बहुत ही हिफाजत के साथ हम लोग रखते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद, बहुत ही सालों के बाद मुझे ये फ्रेम देखा। मैंने कहा कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इस चीज़ को इन्होंने मतलब याद ताज़ा कर दी मेरी। और अभी के ज़माने में कहाँ कोई भी हाथ से कोई मतलब कढ़ाई बुनाई वगैरह बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से छूट ही गई होगी। सब करते होंगे, बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन अभी जो है कि काफ़ी अरसा हो गया देखे हुए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेम के साथ इन्होंने मतलब एक रुमाल लगाया हुआ था और हाथ से जो है कि कढ़ाई की हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो है कि होममेड कुकीज़ मिल रही थी, बिस्किट वगैरह, केक, पेस्ट्री, ये सारी जो है कि इन्होंने मतलब लगाया हुआ था कि हमने घर का है, मतलब इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बट लिया नहीं मैंने। तो ये सारी चीज़ें देखते बच्चे बहुत ही ज़्यादा खींच रहे थे कि जल्दी चलिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो ही शूट किए जा रही थी। बहरहाल थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी इंशाल्लाह ताला। तो बस हम सब यहाँ से निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जहाँ हमें जाना था, जहाँ के लिए हम आए थे। तो फिर मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। जो लोग हज़रतगंज जाते होंगे तो उन्हें ये पता होगा कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखें,
यहाँ पे लखनवी चिकनकारी ये सब चीज़ें, जो चीज़ें अमीनाबाद मिलती है वो यहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन रेट जो है ना वो 4 गुना ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो बस देखने के लिए ही सही होता है, लेने के लिए बस अगर आप कभी आपको लेना हो चिकन तो बेस्ट है अमीनाबाद या फिर चौक। तो फिर रास्ते में मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था व्यू यहाँ का। शाम हो चुकी थी, शाम क्या रात हो चुकी थी। तो यहाँ से तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे अपनी मंज़िल पे, जहाँ हमें जाना था, जहाँ के लिए हम घर से निकले थे बहुत ही खुशी खुशी। तो फिर हम आ गए यहाँ पे, और ये देखिए ये है वो जगह। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस जगह के बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में। ये बफेट होता है यहाँ पे, और इसकी जो है कि 1 हफ़्ते 2 दिन या 3 दिन 4 दिन पहले बुकिंग करनी होती है, अदरवाइज़ आपको टेबल बिल्कुल भी खाली नहीं मिलेगी यहाँ पे। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल ही मतलब कोई चांस नहीं होता है सीट मिलने का। अच्छा, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा बेटा चिल्ला रहा था, मम्मी मत करो मत करो मत बनाओ तो मैंने उससे चुप कराया फिर। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये ज़रूर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ। अच्छा, मेरा दिल करता है कि मैं, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं, तो मेरा दिल करता है मैं ये बॉक्स खोल के देखूँ आखिर इसके अंदर है क्या। ये जो संदूक होता है ना बादशाहों के ज़माने का, ये वही संदूक था। तो फिर हम ऊपर गए लिफ्ट के ज़रिए, तो फिर पता चला यहाँ पे कि हम थोड़ा सा 10 मिनट पहले आ चुके हैं यहाँ पे, इसलिए गेट जो है कि ओपन नहीं हुआ था। तो फिर हम बैठ गए, थोड़ा सा वेट करने लगे, और अब आ गए हम अंदर। ये अंदर का व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल ही। यहाँ ये सैलेड का काउंटर है, और यहाँ पे जो है कि मेन कोर्स का ये सारी सीट्स हैं। तो पहले हमने सोचा कि हमें अपनी सीट्स जो है कि कंफर्म कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वेटर जो है कि हमें हमारी सीट तक लेके जा रहा था कि हमारी कौन सी सीट है, कहाँ बैठना है हमें। तो हम जो है कि 3 लोग ही थे, तो और टेबल्स जो है कि वो 4 लोगों की थी। तो मैनेज किया, पहले हम लोगों को ये सीट मिल रही थी, उसके बाद ये हुआ कि अगर आप 3 हैं तो फिर आप लोग जो है कि यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये रही हमारी सीट, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल ही विंडो के पास थी। तो अक्सर हम लोगों को यही सीट मिलती है, ज़्यादातर हम लोग जो है कि यही विंडो के पास ही बैठते हैं। और ये सीट जो है कि अगर जिनके पास मतलब जिनके साथ ज़्यादा फैमिलीज़ हों उनके लिए है ये। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारा अंदर का है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये है अब बिल्कुल येलो सा हल्दी वाला, ये शायद खीर है। और ये है स्पॉन्ज केक, सबका नाम लिखा हुआ है। डिज़र्ट वैरायटी जो यहाँ पे मतलब आते होंगे जो भी, और जो बफेट यहाँ का होता है उसमें वैरायटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी होती है कि एक बंदा मेरे ख़्याल से तो इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकता है एक साथ, थोड़ी थोड़ी करके खाएगा, फिर भी कितनी चीज़ें खाएगा। अच्छा, डिज़र्ट में यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, और मेरे घर में कोई डिज़र्ट ज़्यादा पसंद नहीं करता। बच्चे केक खा लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा कुछ भी मतलब मुंह में डाल लेते हैं, मुंह मीठा कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कितने किस्म के मीठे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे घर से नज़दीक है ये बफेट, तो हम लोग अक्सर यहीं पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बारबेक्यू नेशन ज़्यादा हम लोगों को पसंद है, क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी है, जो वैरायटी है, वो इससे ज़्यादा डबल होती है। बहुत ही मतलब अच्छा वहाँ पे, वहाँ का जो है ना वो ज़्यादातर हम लोग को वही पसंद है। लेकिन घर से पास होने की वजह से हम लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं। वैसे दोनों ही जगह बेस्ट है। और ये रही बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम, 3 तरह की आइसक्रीम थी यहाँ पे। ये सारे जो है कि अचार वगैरह, और कुछ तो यहाँ पे खाली हैं। मैं देखने लगी, मैंने कहा देखो क्या क्या है। ये पापड़ी है, सिरके वाली प्याज, सिरके वाली गाजर, ये सारी चीज़ें थी। ये तो हम लोगों ने शायद ही कभी ट्राई किया होगा। अचार वगैरह वैसे भी हम लोग नहीं पसंद करते, बट गर्मियों में खा लिया तो खा लिया, कभी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर ये वाला जो काउंटर है हम लोगों ने अक्सर ही अवॉइड किया है। और ये है, ये तो मेरा फेवरेट काउंटर है, क्योंकि यहाँ पे ये सैलड होती हैं, रायता सैलड वगैरह यहाँ पे। तो बहुत सारी किस्में होती हैं यहाँ पे सैलड की, आप देख सकते हैं, जो कि और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे मैं आती हूँ तो मुझे मतलब सैलड जो है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं हर तरीके की जो सैलड है वो मैंने ट्राई किया यहाँ पे। ये डिप्स वगैरह थे,
बताया मैंने आपको ना कि यहाँ पे बफेट में चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो इंसान थोड़ा बहुत उसकी खुराक ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी खुराक होगी, वो तो शायद ही पूरी चीज़ें मतलब ट्राई कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो है अभी स्टार्टर में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि स्टार्टर खा के ही बंदे का पेट भर जाता है, मेन कोर्स की तरफ तो आता ही नहीं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभार के लिए अगर कोई चीज़ मतलब ज़्यादा दिन हो गए हो रेस्टोरेंट वगैरह गए हुए, या अपना मूड चेंज करना हो, कोई कुछ पार्टी वगैरह कुछ छोटी मोटी खुशियाँ एंजॉय करनी हो, तो आप जो है कि ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात ये ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे आके, मैंने देखा है। मेरे बच्चे और फिर कई बार हम लोग और लोगों के साथ भी आए हैं, तो बच्चे वगैरह मैंने देखा है वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये भी देख के मतलब सुकून मिल जाता है कि चलो बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ये चीज़ें देखिए, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी अभी तो क्योंकि खाली सा था बिल्कुल, सबसे पहले हम ही लोगों ने एंट्री ली थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ पे। अभी भीड़ हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रही थी ना, इतना हैवी इसका मतलब ढक्कन था, बिल्कुल लोहे का। देखने में शायद आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इतना हैवी था कि मैं इसको हल्का हल्का सा ही उठा के बस दिखा पा रही थी। और ये जो कांच के थे वो तो लाइट वेट था, और बाकी सब बहुत ही मतलब। और जो यहाँ का मेन कोर्स होता है ना, अक्सर देखा गया बफेट में जो है कि स्टार्टर बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन मेन कोर्स जो है कि बस ओके ओके सा होता है। लेकिन इनके यहाँ का मेन कोर्स भी टेस्टी होता है। जो कि वेज, मैं यहाँ का वेज ट्राई करती हूँ जब भी आती हूँ, नॉन वेज नहीं ट्राई करती। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली दाल मखनी और अचारी पनीर जो होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो क्योंकि स्टार्टर में नॉन वेज ही ज़्यादातर खाते हैं हम, और इसलिए मेन कोर्स में जो है कि वेज काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे सूप भी था, वेज और नॉन वेज सूप जो है कि मनचाओ सूप भी था। ये सब तो हमने ट्राई ही नहीं किया बिल्कुल भी। और अब ये था कि अब चलो बैठते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था, स्टार्टर लगने लगा था। तो ये आया हमारा सबसे पहला स्टार्टर जो था, ये था चिकन चिली। टेस्ट अच्छा होता है यहाँ का। तो ये मैंने देखा देखी, और जो है कि वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बच्चे परेशान कर रहे थे। बच्चे क्या, एक ही बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि जल्दी से खिलाएं खिलाएं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट कर लिया। तो ये यहाँ पे ये जो है कि चिकन टिक्का यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है। ये हम लोग जो है कि ये ज़्यादा खाते हैं यहाँ का। और हनी चिली पोटैटो ये भी बहुत अच्छा होता है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें बच्चों के मतलब मनपसंद वाली ही होती हैं। और ये रही मेरी सैलड वाली प्लेट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सैलड वाली प्लेट में थोड़े से चावल क्यों हैं। अच्छा, ये चावल जब मैंने मुंह में डाला ना इसका थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बचपन में जो भरे मिर्चे वाले जो अचार होते थे, उसमें वो जो है कि प्याज काट के जल्दी जल्दी में जो सैलड बनती थी, प्याज काट के बस उसमें वो अचार मिक्स करके उसको ऐसे हाथ से मिला दिया जाता था, वही ये सेम चावल थे। ऐसा लग रहा था वो भरे मिर्चे वाले जो अचार है इसमें मिक्स करके बनाया गया हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा चावल के साथ। लेकिन अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था। बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ आ गई थी, लेकिन टेस्ट जो है कि बस ओके ओके ही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। चिकन जो टिक्के वाला जो पीस था ना, वही मतलब डाला गया था इसमें। तो बीच बीच में जो है कि हम लोग यहाँ पे ड्रिंक भी ट्राई कर रहे थे, और ड्रिंक मेरे ख्याल से 3 से 4 किस्म के रहे होंगे, या उससे भी ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि इनके यहाँ वैरायटी बहुत होती है। तो ये ऑरेंज वाला तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये जो ब्लू वाला था ना, ये बिल्कुल ही बकवास था, बिल्कुल खट्टा सा, मुँह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया था इससे। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, फिर उसके बाद उसको रख दिया। अच्छा, फिर खा पी के बहुत मतलब मज़ा आया यहाँ पे, और बच्चे तो बिल्कुल ही उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे यहाँ से। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा टहल लिया जाए, क्योंकि मेन कोर्स अभी हमने खाया नहीं था। तो फिर हम यहाँ पे आउटडोर आ गए, क्योंकि हमने जो अपनी टेबल बुक कर रखी थी ना, वो इंडोर थी, क्योंकि मौसम ठंडा था और शाम के टाइम पे खुले आसमान के नीचे बैठना फिर बच्चों को नुकसान करता है, सर्दी वगैरह हो जाती है, इसलिए हमने आउटडोर ही टेबल बुक कर रखी थी। तो यहाँ इंडोर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे जो है कि चाट पापड़ी टिक्की वगैरह भी यहाँ पे थे। तो ये हमें यहाँ पे आना चाहिए था शुरू में, लेकिन हम आए सबसे लास्ट में। हमने कहा थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, एक आध पीस पानी बताशे खा लेते हैं।
तो फिर हमने यहाँ से बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, उनको नहीं पसंद। हमने और बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह से, और यहाँ से खा पी के अच्छा खासा ठूस के पेट भर के हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।